अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं आलू फ्राई। जिसके लिए मैंने ले लिए हैं 4 आलू और 4 ही टमाटर मैंने लिए हैं। 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और ये मैंने तड़के के लिए जो है ज़ीरा और राई दाना ले लिया है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम एक पैन ले लेंगे, उसमें हम पानी डाल के रख लेंगे और जो हमारे आलू थे उनको हम पील कर लेंगे, ठीक है। सारे आलू 1 बाय 1 करके हम पील कर लेंगे। आलूओं को 1 बाय 1 पील करने के बाद हम इनको पीसेस में चेंज कर लेंगे, ठीक है। हम इसको यानी कि पीसेस कर लेंगे। आप किसी भी शेप में कर सकते हैं। मैं जो है इनको इस तरह से शेप देती हूँ, आप देख सकते हैं। तो आप लोग डिपेंड करता है कि आप लोग उसको किस तरह से बनाना चाहते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है मेरा बनाने का, इसको मैं आपको अभी बताती हूँ। ये मोस्टली गर्मियों में बहुत शौक से खाया जाता है। लोग कहते हैं जल्दी जल्दी कोई खाना कुछ बना लें। तो साथ ही साथ मैंने अपने जो टमाटर लिए थे वो भी हम उसको अच्छे से छोटा-छोटा चॉप कर लेंगे, ठीक है। इसको हम ग्राइंड नहीं करेंगे क्योंकि ये टमाटर जो हैं इनको चॉप करके डालने में उनका जो फ्लेवर आता है वो उसका मज़ा अलग आता है। तो जनाब ये जो है हमने अपने सारे टमाटर कटिंग करके एक अलग प्लेट में डाल के रख लिए हैं, ठीक है। अब हमने एक पैन लिया है और पैन लेने के बाद उसमें चूल्हा मैंने जला दिया है, ठीक है। और थोड़ा-सा ही हम ऑयल लेंगे। ये आप देख रहे हैं मैं मेजरमेंट के हिसाब से लेती हूँ। आप लोगों के लिए अपनी-अपनी मर्ज़ियाँ हैं, कोई ज़्यादा डाले, कोई कम डाले। हर किसी को अपना-अपना तरीके से बनाना होता है क्योंकि कोई ऑयल कम यूज़ करता है, कोई ज़्यादा करता है। तो मैंने अपना ये 2 चम्मच भर के यानी कि वो मैंने ऑयल डाल दिए। अब हम इसमें अपना जो हमने ज़ीरा और राई दाना लिया था, वो हम डाल देंगे और अब हम इसको हम हल्का-सा कलर जब तक इसका चेंज होगा उसको थोड़ा-सा पकाएँगे, ठीक है। जैसे ही मेरा ज़ीरा और राई ने कलर चेंज किया है, तो मैंने अब इसमें अपने जो आलू कटिंग करके रखे थे, वो शामिल कर लिए हैं इसमें। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ऑयल में और साथ ही साथ अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना है, स्पाइसेस थोड़े से ही डालेंगे। और मैंने अब इसमें अपना जो ये जिंजर गार्लिक पेस्ट रखा था, आप लोगों को दिखाया था, वो भी ऐड कर लिया, ठीक है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम अब इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे, ठीक है। ये हाफ़ टी स्पून मैं सॉल्ट ले रही हूँ इसमें, ठीक है। और हाफ़ टी स्पून ही मैं रेड चिली पाउडर लिया है मैंने इसमें और पिंच आप लेंगे टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ऑयल में आलूओं को तकरीबन 2 टू 3 मिनट्स हम अच्छे से मिक्स करके पकने के लिए छोड़ेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। सारे मसाले जब आलू में अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे, अच्छे से मसाले जब मिक्स हो जाएंगे आलूओं के अंदर, तो फिर मैंने आपको बताया था जैसे कि 2-3 मिनट हम इसको अच्छे से कुक करके अब हम इसमें हमने जो अपने टमाटर चॉप करके रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अब हम इसमें हाफ ग्लास जो है पानी का ऐड करेंगे क्योंकि अब तक मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया था। तो अब पानी ऐड करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है हमारा ताकि सालन लगे नहीं और ये जो टमाटर वग़ैरह जो हैं सॉफ्ट हो जाएँ।
अब हम इसका कवर अप करके इसको और थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। मैं इसमें जो है पानी एक साथ बार-बार नहीं डालती हूँ, मैं पानी वक्फे-वक्फे से डालती हूँ ताकि ये जो है टमाटर जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए और जो है ना उसका फ्लेवर बड़ा मज़े का आता है। अब मैंने कवर खोल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने फिर से तकरीबन आधा ग्लास के लिए या 2-3 घूंट पानी शामिल कर लिया है इसमें फिर से। इसको मैं फिर से अच्छे से पकाऊँगी और पकाने के बाद इसमें जो 2 हरी मिर्चें हमने कट लगाई थी, उसको साइड पे रखा था, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि उनका भी फ्लेवर आ जाए जब हम इसको कवर अप करके रखेंगे तो। पानी इसमें थोड़ा-सा रह गया था तो मैंने इसको फिर से कवर करके इसको थोड़ा-सा और अच्छे से पकने के लिए रखा है ताकि वो और अच्छा-सा जूसी फ्लेवरफुल बन जाए, ठीक है। थोड़ा-सा एंड में पानी मैं फिर से ऐड करूँगी और इसको अच्छे से पका के और फिर हम सर्व करेंगे खाने के लिए, ठीक है। ये हमारे आलू तैयार हैं।